सुखी वैवाहिक जीवन के 10 सुनहरे नियम क्या है? 10 गोल्डन रूल्स फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। अपने रिश्ते में रोजमर्रा की खुशियों की खोज करें। ह्यूमन माइंड जो होता है ना, निगेटिव की तरफ जल्दी भागता है। ठीक है, ह्यूमन माइंड निगेटिव तरफ जल्दी भागता है। हम पॉजिटिव की तरफ ज्यादा सोचते नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात है कि ये मत भूलो कि भगवान ने तुम्हें एक साथ लाया है। गॉड ने ये रिश्ता जो है ना, ये रिश्ता गॉड ने बनाया आपका। और इसीलिए बोला गया है ना कि विवाह का जो रिश्ता है वो एक स्त्री और पुरुष के बीच पवित्र रिश्ता है। इसको हम बोलते हैं पवित्र रिश्ता है। जो वैवाहिक जीवन है, यदि उचित प्रेम और समझ के साथ जिया जाए तो पुरुष के भीतर स्त्रीत्व को जगाने में मदद मिलेगी और स्त्री के भीतर पुरुषत्व को जगाने में मदद मिलती है। ठीक है, यह संतुलन अंततः दोनों को शाश्वत स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। हम लोग सोचते हैं जब शादी कर ले तो एक दूसरे को बात देंगे, लेकिन शादी का मतलब, मैरिज का मतलब ये नहीं है कि आपको एक दूसरे को कंट्रोल करना है। मैरिज का मतलब है कि बैलेंस रखना है और एक दूसरे की शाश्वत स्वतंत्रता, फ्रीडम का तक पहुंचने में मदद करना है। ठीक है, मैं आगे समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फ्रीडम का वैल्यू करना, फ्रीडम का महत्व देना, फ्रीडम देना एक दूसरे को कैसे है मैं आगे बताऊंगा। तो जो वैवाहिक जीवन है एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है हमारा। ठीक है, पति पत्नी के बीच में। लेकिन इसमें अगर उचित प्रेम ना हो और समझ ना हो तो ये पूरा नरक बन जाएगा। ये जो रिश्ता है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये याद रखना चाहिए। देखो, याद रखें कि शादी कोई स्कोर कार्ड गेम नहीं है। ठीक है, चेस का गेम नहीं है कि एक साइड तुम्हारी गोटियों को मैं मार दूं, मेरी गोटियों को तुम मार दो। ये ऐसा गेम है जिसमें पति पत्नी दोनों एक ही तरफ है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें कि जो मैं करूंगा उससे मेरी पत्नी को नुकसान होगा, मैं करूंगा तो मुझे भी नुकसान होगा, मेरी पत्नी को नुकसान नहीं होगा, मुझे भी नुकसान होगा। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप कहां पे हो। ठीक है, तो आपको ये रिश्ता 50% नहीं निभाना है। रिश्ता क्या करना है? 50% नहीं निभाना है। यदि आप अपने रिश्ते में 50% देते हैं तो आप कभी भी एक महान विवाह नहीं कर पाएंगे। सफल होने और महान विवाह करने के लिए दोनों को 100% प्रयास करना पड़ता है। यदि आप काम पर केवल 50% देते तो आप लंबे समय तक कार्यरत नहीं रहेंगे। तो आप अपने रिश्तों के साथ केवल आधा ही प्रयास करेंगे तो वो रिश्ता आपका नहीं टिकेगा। कहने का मतलब क्या है कि पति पत्नी दोनों को 100% देना है। अब दूसरे का नहीं देखना, तू तो 100% नहीं दे रहा, मैं क्यों दूं। प्रॉब्लम क्या है ना, हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करना चालू कर देते हैं, दूसरा नहीं दे रहा तो मैं क्यों दूं। बट याद रखिए कि ये कोई स्कोर कार्ड का गेम नहीं है, जिंदगी है। जिंदगी में दोनों का अपना अपना महत्व है। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे, खुशी पार्टनर का वैसे ही समझने और स्वीकार करने में जैसे वो है। देखो, आपको हैप्पीनेस तब मिलेगा ना जो पार्टनर आपका जैसा भी उसको उसी तरह से समझ लेना, वही हैप्पीनेस का मतलब है। ये ना कि वो हर व्यक्ति एक तरह नहीं हो सकता। आपकी 5 उंगलियां बराबर है नहीं है, सब अलग अलग, छोटा बड़ा है, लेकिन जब मिलते हैं तो एक स्ट्रेंथ बनता है। ठीक है, स्ट्रेंथ तब बनता है जब मिलते हैं सब। तो हर इंडिविजुअल अलग है ना। आपके 5 उंगलियां, आपने कभी पूछा कि ये छोटी क्यों, ये बड़ी क्यों? किसी में कुछ चीज ज्यादा होगा, किसी में कुछ चीज कम होगा। इसका मतलब है कि अपने और अपने साथी के सभी हिस्सों को स्वीकार करने में सक्षम होना, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। आपका पति या आपकी पत्नी जैसे भी हो उसको एक्सेप्ट कर लेना। शादी हुई ना, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। यदि आप दूसरों के साथ संबंध बनाने के तरीकों को बदलना चाहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप कौन है और खुद को आंकना बंद कर दें। ये ना सोचें कि मैं बेहतर हूं, वो कम है। आंकड़ा नहीं है। तभी आप अपनी भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, जैसा है वैसे उसको स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो आपके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि आप फिर करेक्ट करने के पीछे पड़ोगे। किसी को करेक्ट नहीं किया जा सकता है, केवल एक ही व्यक्ति को करेक्ट किया जाता है। बहस के दौरान कितने लोग ने ये अनुभव किया है? किया है अनुभव?
बहस के दौरान अतीत को कभी सामने न लाए। तुमने तो ऐसा कर दिया था, तुमने तो मेरे माँ को गाली दिया था, तुमने तो मेरे बाप को ऐसा बोला था, तुमने ये किया था, वो किया था। नहीं करना ये कभी भी। जब भी आर्गुमेंट होता है ना, पिछले अनुभव दर्दनाक हैं और अतीत को तर्कों में लाना अच्छे से ज्यादा नुकसान करता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अतीत को संदर्भित करने से उन्हें वर्तमान असहमति में बेहतर परिणाम मिलेंगे। नहीं, जितना बार आप कोसोगे ना पिछली चीजों को लेके, जितनी बार आप अतीत को लेके आओगे, आपका रिश्ता उतना खराब होते जाएगा। ठीक है, अतीत में गलतियां हुई उसको छोड़ दो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको शांति से समझेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने लाइफ में नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है? कितने लोग इससे सहमत है कि बहस के दौरान जो भी प्रॉब्लम होता है, पास्ट की चीजों को लाने से ज्यादा उस प्रॉब्लम बढ़ जाता है? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? सबसे ज्यादा पास्ट की चीजों को लाने से बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? अपने पार्टनर की जिंदगी को खूबसूरत बनाने का संकल्प लें। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो उसकी लाइफ को, वो कैसे खुश रहे ना ये सोचना है। आप कैसे खुश रहो ये नहीं सोचना है बार बार। आप जब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो ना, प्रॉब्लम क्या है ना, हम अपने बारे में सोचते नहीं, वो उस क्या ऐसा चीज करूं कि मेरा हस्बैंड सही रहे, हस्बैंड सोचे क्या ऐसी चीज में करूं कि मेरी वाइफ ठीक रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें, शादी आपके बारे में नहीं है, बल्कि आपके जीवन के दूसरे व्यक्ति के बारे में। जो मैरिज होती है ना, पार्टनर, और ये लोग बोलते हैं कि सर मेरा हस्बैंड तो ऐसा करता है, मेरी वाइफ तो ऐसी करती है, वो आपने ऐसा बनाया इसलिए कर रहा है। अब जो बताया जा रहा है इसको फॉलो करी, चीजें बदल जाएंगी। वास्तव में बहुत सारे काम है जो खुशी से हमेशा के बाद जीने में आते हैं। कमिटमेंट का मतलब कि आप अपने साथी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते रहेंगे, भले ही परेशान हो या नाराज हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने साथी को अभी और भविष्य में खुश रखें। क्या देखो, अगर आप अपने पार्टनर को खुश नहीं रख सकते ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। खुश रखने का मतलब क्या है? उसको जो पसंद है वो उसको आप प्रॉमिस करो। ऐसी प्रॉमिस करो जो आप कर सकते हो, और बार बार प्रॉमिस तोड़ो मत। अगर बार बार प्रॉमिस तोड़ोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझ के लेना पड़ेगा। कितने लोग एग्री करते हैं? अपने प्यार को सुनो, समझने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए नहीं। जब कोई बोलता है ना, तो जवाब देना नहीं आपको, सुनो, ध्यान से सुनो, क्या उसका मतलब क्या है, वो क्या समझाना चाहता है सामने वाला। ओके, कोई भी शादी हमेशा खुश नहीं रहती है। सभी रिश्तों की तरह उतार चढ़ाव मैरिज में भी होते हैं। यदि आप लड़ते हैं तो सुखी विवाह एक दूसरे की बात सुनते हैं, पहचानते हैं कि तर्क कब पटरी से उतर रहा है और आवश्यक मरम्मत करें। देखो, हर चीज का मेंटेनेंस का जरूरत होता है ना, तो रिलेशनशिप में जो लव है ना, उसके भी मेंटेनेंस की जरूरत है आपको। मेंटेनेंस कैसे करना है? अपने पार्टनर को सुनना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? सुनाते हैं, सुनते नहीं है। तो जब आप सुनाते हो तो चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, व्यक्तिगत स्थान और गोपनीयता के लिए एक दूसरे की आवश्यकता का सम्मान करें। देखिए, व्यक्तिगत स्थान मतलब जो आपका पर्सनल स्पेस है ना, वो, और जो उसकी गोपनीयता, उसका सम्मान करें एक दूसरे का। हर व्यक्ति के कुछ निजी चीजें हैं, बार बार मत पूछे ये क्यों नहीं बता रहा, वो क्यों नहीं बता रहा। जासूस न बने। कहने का मतलब जासूसी बहुत करते हैं, कभी हस्बैंड करता है, कभी वाइफ करती है। मैक्सिमम प्रॉब्लम जासूस बनने से होता है। हर व्यक्ति का अपना ये है ना, स्पेस है ना यार, छोड़ो ना। आपका जितना है, आपको अपना जो है राइट्स, जो आपका अधिकार है, जो चीजें आपको मिल रही, फिर ठीक है ना, जाने दो। जो जैसा करेगा वैसा वो उसके साथ होगा। इसलिए किसी को ज्यादा परेशान नहीं करना है। ठीक है, एक रिश्ते में व्यक्तिगत स्थान का मतलब है कि आप खुद को पहले रखने के लिए समय ले रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जो सिर्फ आपके लिए, ऐसे विकल्प जो आपको अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस कराएंगे, आपको अपने रिश्ते की देखभाल करने के लिए बेहतर मानसिकता में डालेंगे। ठीक है, रिश्ते तभी खिलते हैं जब रिश्ते में दोनों के लिए पर्याप्त जगह हो। रिश्ते तभी खिलते हैं जब रिश्ते में दोनों के लिए पर्याप्त जगह हो। अगर स्पेस नहीं होगा ना, तो रिश्ते नहीं खिलेंगे। निर्णय ना करें, कभी भी डिसीजन फटाक से ना ले लें। जब आप किसी को जज करते हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि वे अपने जीवन में जो करते हैं वो स्वीकार नहीं है या आपके लिए पर्याप्त नहीं है। निर्णय तब होता है जब आप किसी अन्य व्यक्ति के शब्दों या व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने मानकों को उन पर थोपते हैं। किसी के ऊपर कोई चीज थोपा नहीं जा सकता है। तू मेरे हिसाब से ही चल, मेरे ट्रेडिशन के हिसाब से कर। वाइफ हो या वाइफ हस्बैंड को बोले तू मेरे हिसाब से चल, मैं ही जो चाहती हूँ वही सब तू करके दे, ऐसा नहीं होता है।
निस्वार्थ प्रेम करो और देखो बंधन का फूल है ये, ठीक है। निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हस्बैंड वाइफ में मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है ना, अनकंडीशनल लव ही नहीं होता है, खाली अपने बारे में ही सोचने का होता है, इसके लिए डिस्टेंस बढ़ते जाता है, ठीक है। और इसके बाद है माफ करना सीखो। अगर आपके लाइफ में फॉरगिवनेस नहीं है ना, तो बहुत जल्दी आपके रिश्ते जो है एक लाइफ में कुछ दिन के बाद बोर आपको लगने लगेगा, आपको घुटन महसूस होने लगेगी रिश्ते में, आपको छुटकारा चाहिए उस रिश्ते से। लेकिन अगर आप फॉरगिवनेस करते हैं ना, तो आप पीड़ित की भूमिका से बाहर निकलने और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। माफी का अभ्यास करने वाले जोड़े खुद को जहरीली चोट और शर्म से छुटकारा दिला सकते हैं और उन्हें एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करने से जो रोकता है। माफ करना जो है ना, ये सबसे बड़ी मेडिसिन है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं, इसलिए मैं फॉरगिवनेस का मेडिटेशन भी कराता हूं। यही कारण है कि आपको माफ करना सीखना ही पड़ेगा। और लास्ट चीज क्या है, रिश्ता देने का नाम नहीं है, रिश्ता देने का नाम है, उम्मीद करने का नाम नहीं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं रिश्ते में देना नहीं है और उम्मीद करते रहते हैं, प्रॉब्लम वहीं से चालू होती है। उल्टा है इसका, रिश्ता जो है हमेशा देने का नाम है, प्रेम, समय, पैसा सब देना है। सामने वाले से उम्मीद नहीं करना मैंने दिया उसके बदले मुझे देगा, मैंने प्रेम दिया तो वो भी प्रेम देगा, मैंने उसको टाइम दिया तो वो भी टाइम देगा, मैंने उसको पैसा दिया तो वो भी देगा। नहीं, देना और लेना सभी व्यक्तिगत संबंधों में निहित एक तंत्र है। यदि आप अपनी बारी का पेशकश नहीं करते तो आप कुछ प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक बार लेन देन के बीच का संतुलन टूट जाता है ना, तो मुश्किलें आती है और पार्टनर को लगता है कि उन्हें अपने रिश्ते से बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। आपको हमेशा कंप्लेन रहता है ना, मेरा पति ऐसा नहीं करता, मेरी पत्नी ऐसा नहीं करती मेरे, तो ये जो चीजें है ना, वो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ये 10 गोल्डन रूल है, अगर आप ये सब चीजें समझते हैं ना, तब जाके रिश्ता ठीक होता है।